हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णप्रणाम सगुणा ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आज की इस क्लास में सब भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 7वें अध्याय से, जिसका नाम है द्रोण पुत्र को दंड। द्रोण पुत्र को दंड इसका नाम है। इसमें हमने श्रवण किया था भगवान की जो व्याख्या है वो व्यासदेव जी ने जब पूरी तरह नहीं की थी तो नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया। नारद मुनि के उपदेशों का मनन करने के लिए व्यासदेव जी सरस्वती की नदी के किनारे पे शम्याप्रास नामक स्थान है, आश्रम में, वहां पर उन्होंने उसमें मनन किया। वो बेरी के वृक्षों से घिरा हुआ था। तो कल हमने बताया था बेरी के वृक्ष मतलब बेर के वृक्ष, जिसको बद्री भी बोलते हैं, और इसीलिए उस जगह का नाम बद्री का आश्रम भी है। बद्री क्योंकि तपस्या, बद्री का पेड़ जो है इसकी विशेषता क्या है, ये तपस्या के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें ये जनरली सूखा रहता है, बहुत कम पत्ते रहते हैं, कांटेदार रहता है। तो तपस्वी लोगों के लिए ये उचित है क्योंकि ज्यादा छाया वाला ज्यादा घना वृक्ष होगा तो उसके नीचे दो कारण है। एक तो तपस्या ढंग से नहीं हो पाएगी, शीतल हवा आएगी तो नींद आ जाएगी, आलस्य आएगा और उसको ज्यादा सुख मिलेगा। और दूसरी चीज है कि उस पर पशु पक्षी जो पक्षी हैं स्पेशली वो सब चहचहाट करेंगे ज्यादा घने वृक्ष में, उससे उसकी तपस्या भंग होगी। तपस्या के लिए बद्री का पेड़ या बेर का पेड़ जो है उसी को बद्री बोलते हैं, वो पेड़ उचित माना जाता है। ठीक है, वो पेड़ उचित माना जाता है। इसके बाद में हमने
श्रवण किया था कि इस तरह उन्होंने अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया और भगवान और उनकी बहिरंगा शक्ति का उन्होंने दर्शन किया। इसके पश्चात हमने श्रवण किया था कि जीवात्मा तीनों गुणों से ऊपर रहता है। इसको बहुत विस्तृत रूप में श्रवण किया था, जिनका मिस हो गया वो यूट्यूब में कर सकते हैं। इसको बहुत विस्तृत रूप में किया था। जीव के बारे में बहुत डिस्कशन। जीव अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है। इसका हमने उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से सूर्य निकलता है, अगर हम समुद्र के किनारे पे खड़े हों और दूर से देखें जब सुबह सुबह, तो सूर्य निकलता है, ऐसा लगता है सूर्य समुद्र से निकल रहा है। छोटा बच्चा तो यही समझेगा कि सूर्य समुद्र से निकल रहा है, ऐसा उत्पन्न होकर दिखाई देता है। ऐसे हम जीवात्मा जीव भी है, पृथ्वी हम यहाँ की भौतिक जगत की उपज मानते हैं, जबकि जीवात्मा तो भगवान के द्वारा ऑलरेडी उत्पन्न है। ये केवल शरीर यहाँ से हमें माता पिता के द्वारा मिलता है। इसमें हम श्रवण कर रहे थे बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति के बारे में बहुत विस्तृत रूप से हमने श्रवण किया था। उसके बाद आज हम उसके आगे करेंगे कि अगले पेज पे करेंगे इसी पांचवें श्लोक के जो तात्पर्य उसी में हमारा पूरा नहीं हुआ था। हम नहीं चाहते हैं कि भगवान नहीं चाहते हैं कभी कि जीवात्मा जो है बहिरंगा शक्ति के द्वारा भरमाया जाए। भगवान नहीं चाहते कि भ्रमे, लेकिन जीव खुद चाहता है भ्रमित होने का। जीव खुद भ्रमित होना चाहता है और बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति उसको भी पता है, इसलिए क्या करती है वो भगवान नहीं चाहते भरमाया जाए, लेकिन जीव चाहता है तो भरमाया जाए। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, इच्छा पूरी कर दो। अब जैसे कोई मेडिकल की शॉप पे गया, अब मेडिकल की शॉप वाला बोलेगा भाई ये मेडिसिन बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के नहीं खानी चाहिए। लेकिन वो मेडिकल स्टोर वाला से बोलेगा नहीं मुझे तो पता है, मैं तो आप तो ये मेडिसिन में जो मांग रहा हूं वो दे दो। दुकानदार भी नहीं चाह रहा है, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि जो बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं हो, लेकिन दुकानदार नहीं भी देना चाह रहा, लेकिन वो अगर पेशेंट मांगता नहीं मुझे तो, हालांकि आजकल दुकानदार भी स्ट्रिक्ट हो गए, लेकिन हमको तो वही मेडिसिन चाहिए दो जो हम मांग रहे हैं, तो फिर वो देना पड़ता है उसको। तो ऐसे इसी प्रकार से जो है उस दुकानदार जो है अपने आदमी से बोलता है भाई निकाल दो इसको, ये मेडिसिन निकाल दो जो मांग रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान नहीं चाहते हैं कि लोग बहिरंग शक्ति से भ्रमित हो, लेकिन जीव भ्रमित होना चाहता है। भगवान बोलते ठीक है, माया शक्ति से बोलता फिर इसको भ्रमित करते रहो। तो माया शक्ति क्या करती है, जीव को भरमाने का काम करती है, भ्रमित करने का, इस संसार में उसको कंफ्यूज करने का, भ्रमित करने का काम करती माया करती। हालांकि काम अकृतज्ञ काम है, ये अच्छा काम नहीं है। अब वही जैसे मेडिकल स्टोर वाले ने, दुकानदार ने मना किया भाई ये दवाई अच्छी, आपको बहुत रिस्की है दवाई लेना, ये दवाई मत लो। लेकिन पेशेंट बोलेगा नहीं, कोई आएगा तो बोलेगा दे दो, तो फिर सेल्समैन से बोलता दे दो, उसको मांग रहा है तो दे दो। भगवान बोलते हैं ठीक है, मांग रहे, ये बहिरंगा शक्ति का साथ मांग रहा है, दे दो, क्या करें इसको थोड़ा सा इसके साथ में। तो जीव भ्रमित होता है और माया को भ्रमित करना अच्छा भी नहीं लगता है, अकृतज्ञता का काम है, लेकिन क्या करे, उसको करना पड़ता है। भगवान उसके काम में कोई बाधा नहीं डालते। ठीक है, इसको ये वाला चाहिए तो उसको दे दो। क्योंकि कई बार अब बच्चा भी जिद करता है ना, तो बच्चा जिद करता है तो कई बार नहीं हो के माता पिता नहीं चाहते हो, फिर बोलते हैं ठीक है करो, ठीक है, क्योंकि फिर जाके खुद दंड भोगेगा फिर सुधरेगा। व्यक्ति यही तो कर सकता है, खुद दंड भोगेगा फिर सुधरेगा। सुधारने के लिए तो शिक्षा दी जा रही है, लेकिन नहीं मानता, तो ठीक है आप ये करो। फिर कोई भी पिता नहीं चाहता है कि उसकी संतान को वो प्रताड़ित करे, लेकिन वो फिर क्या करता है कि उद्यंत पुत्र को, जैसे अपना उसका बिगड़ा हुआ सन भी, तो फिर वो किसी कठोर टीचर के हाथ में भेज देता है, देखो इसको जो मारना है मारो, जो कुछ करना है करो। पंकज लखानी प्रभु ने रेज किया। हरे कृष्णा। देवता लोग भी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव अपने आप उनको चूज करते हैं कि दे वांट टू मतलब इंगित करना चाहते हैं। हाँ, देवता लोग भी जो हैं वो भी एक्चुअली पूरा भौतिक जगत ही भगवान की
शक्ति से, पूरा भौतिक जगत भगवान की शक्ति से भ्रमित है। लेकिन देवता लोग समझदार रहते हैं, मनुष्य जैसे एकदम निम्न लेवल के नहीं रहते हैं। देवता लोग थोड़ा जिद करते हैं, थोड़ी बहुत अभिमान के कारण जिद करते हैं, जैसे इंद्र ने किया था जिद। तो इंद्र ने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, मैं उसको, उसके बादलों ने, दूतों ने समझाया भी था कि भगवान का करें। नहीं, इंद्र ने बोला नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम अटैक करो, वृंदावन पे ब्रजवासियों पे अटैक करो। तो भी भ्रमा जाते हैं, लेकिन थोड़ा इंटेलिजेंट रहते हैं, कभी कभी भ्रमाते हैं। मनुष्य जो है ज्यादा भ्रमाते हैं, और जो पशु पक्षी निम्न जीव तो रोज ही भ्रमाते रहते हैं। तो भगवान की बहिरंग शक्ति पूरे भौतिक जगत में, ब्रह्मा जी को भी वंश निवाइल उनके जीवन काल में 1-2 बार भ्रमित कर देती। ब्रह्मा जी तक भी भ्रमित हो जाते हैं, मतलब लेकिन वो बहुत कम, बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट है, एक आध बार हो जाते हैं। बस ये बोलते हैं हम लोग नित्यबद्ध हैं, रेगुलर मतलब इसमें टच में रहते हैं, वो लोग नित्यबद्ध नहीं है। सॉरी, वो आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ा सा, बोलिए प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। हाँ। ये देवता लोग जैसे हम लोग, जैसे हम लोग तो नित्यबद्ध की श्रेणी में, तो देवता लोग भी नित्यबद्ध तो नहीं कराएंगे, तो कभी कभी भ्रमित होते हैं। हाँ नहीं, लेकिन नित्यबद्ध और नित्य मुक्त में अंतर अलग है। इस भौतिक जगत में जो जीव हैं, वो भौतिक जगत में जो भी जीव आए हैं वो सब नित्यबद्ध है, नित्यबद्ध ही है। भौतिक जगत में आए तो नित्यबद्ध ही है। इवन देवताओं को भी छूटने में, देवताओं को भी बार बार जन्म लेना पड़ता है। कई बार अगर वो इसमें भक्ति नहीं पाते, बार बार जन्म लेना पड़ता है कई देवताओं को। ठीक है, तो बस देवता समझने में जल्दी समझ जाते हैं। तो पिता नहीं चाहता है कि बच्चे को कठोर दंड दे, लेकिन फिर देना पड़ता है, कठोर दंड देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान नहीं चाहते कि मेरी शक्ति, मेरी भयंकर शक्ति इनको यहाँ पे प्रताड़ित करे। बहिरंग शक्ति, माया शक्ति कोड़े मारती है यहाँ पे, त्रिशूल, उसके आदि देवी का आदि भौतिक त्रिशूल से मारती, तो भी जीव सुधरता नहीं। तो इसलिए फिर उसको कठोर दंड दे रखे, लेकिन फिर भी भगवान चाहते हैं कि सुधरता रहे, बार बार यहाँ पे कि सुधरता रहे। इसकी कभी कई बार जेल में भी डाल दिया जाता है, यहाँ पे जेल में डाला जाता है, फिर भी व्यक्ति जेल से आके सुधरता नहीं। जेल में कई बार, अब जैसे पंकज नेत्र में प्रश्न पूछे, जेल में कई बार बड़े बड़े नेताओं को भी डाल दिया जाता है, जैसे देवता भी इस जेल में है, बड़े बड़े नेताओं को भी डाला जाता है, बहुत बड़े बड़े नेताओं को, क्रिमिनल करप्शन केसेस। हालांकि कम, बहुत ऊंचे ऊंचे, कई जगह के, कई कंट्री में प्राइम मिनिस्टर भी जेल में है, कई कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी जेल में है। कुछ यूरोपियन, फ्रांस और उसके करप्शन के कारण या कोई दूसरे स्कैंडल के कारण होता है। वंश इन वाइल वो भी चले जाते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में जो भी आया वो बद्ध है। भौतिक जगत में जो आया है वो बद्ध है, लेकिन यहाँ पे रह के मुक्त भी हुआ जा सकता है। यहाँ पे रह के ऐसे भी जीव हैं कि जो मुक्त के रूप में आए, मुक्त के रूप में चले जाएंगे, लेकिन जनरली सारे लोग जो हैं वो बद्ध है, बद्ध जीव है। तो इन्हीं के बीच में कुछ मुक्त जीव होते हैं जो दूसरों को प्रचार करने के लिए, जैसे श्रील प्रभुपाद और दूसरे, या नारद मुनि भी जीव है। नारद मुनि भी जीव है, जीवात्मा ही है, लेकिन वो आते हैं, चले जाते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। वो नित्य बद्ध में नहीं आता। नित्य बद्ध में जो बार 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 यहाँ पे आते रहते हैं और यहाँ से मुक्त नहीं हो पाते। तो भगवान भागवत गीता में बोल रहे हैं कि भाई ये, इससे आपको इस माया शक्ति से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। भगवान भी बोल रहे हैं बहुत डिफिकल्ट है। तो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान फिर अर्जुन को तरीका बताते हैं कि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पहले बोल देते हैं कि मेरी माया बहुत डिफिकल्ट है। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्या। दुरत्या मतलब बहुत डिफिकल्ट है, क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है। लालच होता है यहाँ पे, और फिर उसमें बहुत प्रताड़ना भी होती, फिर भी जीव निकल नहीं पाता। जैसे एक डॉग को अगर आप वहां पे उसको हड्डी दिखे और कुछ दिखे खाने के लिए, उसको फिर पत्थर मार के भेजोगे, फिर थोड़ा आप घूम के आओगे, फिर वापस आ जाएगा, फिर डंडा लेके मारोगे, फिर करोगे, थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाएगा। उसको कितना भी मारने का, फिर भागोगे और एक आध डंडा भी खा लेगा, फिर थोड़ी देर बाद आप इधर उधर जाओगे, फिर वहां पे वो
जो खाने का सामग्री फिर आ जाएगा। डॉग हुआ, कौवे हुआ, कितना भी भगा लो, कुछ भी भगा लो, थोड़ी देर बाद फिर आ जाएगी। एक आध को लग भी जाएगी तो भी। ये आदत है। तो जीव की भी ऐसी आदत है, बार बार मार खाने के बाद, भगवान की शक्ति के द्वारा मार खाने के बाद, प्रताड़ित होने के बाद भी फिर भी लालच रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं, देवी हईशा गुणमयी मम माया दुरत्ते, ये 7वें अध्याय का 14वां श्लोक माता जी ने प्रेजेंट किया है। मम माया दुरत्ते, मामेव प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते मतलब होता है शरण में आना। मामेव प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते, मेरी शरण में आके इससे निकला जा सकता। कोई और बहुत सारे उपाय कर लो, कल से मैं माया के चंगुल में नहीं, मैं देखता हूँ कैसे आता हूँ, तो पता चला जिस दिन ज्यादा अभिमान किया उसी दिन आ जाएंगे माया के चंगुल में। क्योंकि अपने बल पे करने का प्रयास कर, अपने बल पे होगा नहीं, हमें इतनी शक्ति है नहीं। इजी तरीका है एकदम, भगवान के सामने नतमस्तक हो जाओ, शरणागत हो जाओ। खाली नतमस्तक ही नहीं, उनके हर बात को मान लो, शरणागत हो जाएंगे तो हम क्या है, माया के बंधन से माया इस तर जाएंगे। ये यहाँ पे दो जाते हैं। तो भगवान क्या कर रहे हैं, संतों की वाणी, जिन्होंने वास्तव में भगवान का अनुभव कर लिया है, उनकी वाणी से, उनको सुन सुन के, भगवान के विषय में सुनने से धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति श्रवण करने से भगवान के प्रति, उसके प्रति आदर उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होती है और आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर भाव और प्रेम में जाता है। तो पहले सुने तो सही। हमने शाहरुख खान के बारे में सुन लिया, हमने ऐश्वर्या राय के बारे में सुन लिया, हमने इसके बारे में सुन लिया, हमको तो उसके प्रति हमको अरे अरे वो आया देखो वेक्टर, तो सब लोग भागेंगे क्योंकि उसके बारे में सुन लिया। भगवान के बारे में सुना नहीं। अगर भगवान के बारे में सुना होता तो ऐसे ही भागते। जैसे अभी क्रिकेट स्टेडियम में मेसी के पीछे, फुटबॉल में इतने सारे लोग, उसमें कुछ घायल हुए, भागे, सब कुछ किया, 60,000 लोग एक खिलाड़ी, एक फुटबॉल प्लेयर के पीछे भागा, क्योंकि उसके बारे में सुना है, उसको देखा है, उसको सुना है, उसको देखा है, बार बार देखा है, बार बार सुना है। 60,000 लोग इकट्ठे हो गए, 60,000 से ऊपर हुआ गए, 5-5 हजार की टिकट ले रहे हैं, 10-10, 12-12 हजार की टिकट ले रहे हैं साल्ट लेक स्टेडियम में, और भाग रहे हैं। भगदड़ मच जाए, अगर जान भी चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेसी को देखना 1 घंटे के देखने के लिए। हालांकि वो 5-10 मिनट दिखाया था, तो इसलिए लोगों को गुस्सा आ गया कि देखने के लिए हमें 1 घंटा देखना था। उनको टीवी पे देखना भी पसंद नहीं, स्टेडियम में जाके देखना था। तो क्यों ऐसा हुआ, उसके बारे में सुना है, उसको मैच देखे, सब कुछ किया। अगर ऐसा भगवान के बारे में सुन लेते हैं, भगवान को बारे में श्रवण कर लें, उनके विग्रह का दर्शन कर लें और उनको करेंगे, भगवान के बारे में ऐसी श्रद्धा हो जाएगी, तो ऐसे भगवान के पीछे भी भागे। लेकिन भगवान के बारे में किसी ने सुनाया नहीं, न माता पिता ने सुनाया, न गुरु टीचर ने सुनाया, न माता पिता ने सुनाया, न टीचर ने सुनाया। दुर्भाग्यशाली है। लेकिन जिन लोगों ने सुना, जब प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, जब दूसरे कंट्री में गए, तो सैकड़ों लोग उनके एयरपोर्ट में छोड़ने आते थे और एयरपोर्ट में रिसीव करने आते थे। वो वैसे भाग रहे थे, वो प्रभुपाद के पीछे भागते थे कि ये, क्योंकि प्रभुपाद ने जो है ऐसा प्रचार किया था। वहां पे फॉरेनर लोग जो है प्रभुपाद के पीछे भागते, प्रभुपाद की जहाँ पे भी सभा होते थे, एयरपोर्ट में भाग भाग के सुबह सुबह आ जाते थे, उनको सी ऑफ करने आते थे, उनको रिसीव करने आते थे, कीर्तन करते थे वहां पे। तो वो प्रभुपाद के लिए पागल थे, यहाँ के लोग मेसी के लिए, जो यहाँ पे या कहीं पे भी, जहाँ पे बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, यहाँ पे भी मेसी के पीछे पागल। तो ये कहते हैं कि किससे हमने किसके बारे में सुन रखा है। अगर भगवान के बारे में सुन रखा है तो जरूर भगवान के पीछे पागल होंगे, उनके सुनने के पीछे पागल होंगे। ठीक है, सनातन मुकुंद प्रभु का प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु जी, हम लोग भगवान के पीछे पागल रहते हैं, लोग हमें पागल नहीं कहते। हाँ, तो हम भी तो फिर लोगों को पागल बोलते हैं। हम बोलते हैं जो मेसी का मैच देख रहे हैं सब पागल है। एकदम ठीक है, तो एक दूसरे को पागल बोलते रहते हैं, बोलना हम भी बोलते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं पैसा खर्च करके पागल। यहाँ तो हम बोले पैसा तो खर्च नहीं, हम तो फ्री में सुन रहे हैं सब भगवान के बारे में, सब पैसा दे के पागल, और 1 घंटे के लिए।
तो ये सब इस संसार में एक दूसरे को पागल समझता रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है कि शास्त्र क्या बोलते हैं इसके बारे में देखना है। तो बद्ध जीव को भगवान के विषय में, तो वो बोल रहे हैं कि अतः भगवान का सुझाव है, भगवान सबको बोल रहे हैं कि मेरे विषय में सुनो। किससे सुनो? भगवान का सुझाव कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से, उन संत पुरुषों जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति कर ली, जिन्होंने हृदय में रियलाइजेशन कर लिया है। जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं तो हम प्रभुपाद की कमेंट्री क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये रियलाइजेशन उन्होंने अंदर से अनुभव कर लिया है, भगवान का साक्षात्कार कर लिया। तो इससे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाएंगे। इसलिए हम सब बद्ध जीवों को मतलब सारे ब्रह्मांड में लोग बद्ध जीव हैं। ब्रह्मा जी भी सुनते रहते हैं, ब्रह्मा जी के यहाँ भी चलती रहती रामायण और सब कथाएं चलती रहती, शिव जी के यहाँ चलती रहती कैलाश पर्वत में, सब जगह कथाएं चलती रहती। तो इस प्रकार बद्ध जीव को भगवान के विषय में सुनने में आस्वादन मिलने लगता है, और इस प्रकार श्रवण करने से वो भगवान के प्रति आदर बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी और आसक्ति के पत्थर को उड़ जाएगा। तो इस प्रकार से शरणागति की विधि में सब कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे व्यासदेव के अवतार के रूप में भगवान यही सुझाव रख रहे हैं। तो दो तरीके से किसी जीव को समझाया जा, सुधारा जा सकता है। एक तो क्या है, डंडा मार मार के, पुलिस कई बार ऐसे डंडा मार के सुधारते तो भगवान की बहिरंगा शक्ति वो काम करती, मारती जाती। एक तरीके से अपने त्रिशूल से, त्रिशूल का हमने मीनिंग बताया, त्रिताप, आदि भौतिक, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, त्रिशूल से मारते। और दूसरा है भगवान की कृपा से गुरु बना के उससे सीख ले। जीव की चॉइस, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। भगवान अंदर से भी सलाह देते हैं और बाहर से भी, अंदर से चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में सलाह देते हैं, और बाहर से हमारे दीक्षा शिक्षा गुरु बनते हैं, दीक्षा और शिक्षा गुरु बनते हैं। तो इस प्रकार से जो स्पष्ट कहा गया कि जीव जो है जब माया के नियंत्रण में आ जाता है तो उसकी अवस्था अलग हो जाती है। वो जितना माया के प्रभाव, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में आएगा, उतना नीचे चला जाएगा, उतना नीचे चला जाएगा। ये जो भ्रामक शक्ति भक्तों पे प्रभाव नहीं डालती, माया शक्ति भक्तों पे, क्योंकि भक्त भगवान की शरण में रहते हैं। भक्त लोग जो है भगवान की शरण में। तो श्रीमद् भागवतम जो है, ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, ये भगवान की माया शक्ति से बाहर निकालने का सबसे बड़ा रामबाण उपचार लिखा है। रामबाण मतलब होता है एक ही दवाई जो सारी चीजों का इलाज कर देती। कौन है? भागवतम का श्रवण, क्योंकि भागवतम में सारी चीजें आएगी, इसलिए बोला गया है नित्यम भागवतम सेवया, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम। ये तो ये मंत्र वर्ष के देवी सरस्वती व्यापसम ततो जयमुदीरियत नष्ट प्रायशो भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। भागवत की नित्य सेवा करने से, सेवा करना मतलब सुनना और पढ़ना, ये सेवा है भागवत। नित्यम नष्ट प्रायशु अभद्रेशु, सारे अभद्र मतलब सारी अशुभ चीजें धीरे धीरे नष्ट होती, पता नहीं लगेगा। ये जो है भागवतम के पहले स्कंद में है श्लोक है, जिसको हम मंगलाचरण में रोज गाते भी, नष्ट प्रायशु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया। धीरे धीरे हमारे सारे अभद्र चीजें, भद्र मतलब होता है जेंटल, अच्छा, और अभद्र मतलब जो जेंटल नहीं। ये पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वां श्लोक के जो माता जी बता रही है पूजन किया। हाँ नेहा रानी माता जी बताइए, क्वेश्चन है आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, जैसे चैंटिंग करने से पाप नष्ट होता है, उसी प्रकार नित्य भागवतम सुनने से भी पाप नष्ट होता है क्या? यस, दोनों से ना, इसलिए तो बोल रहे हैं हम ये श्लोक बोल रहे हैं। देखिए सामने श्लोक लिखा है, नष्ट प्रायश भद्रेश, नष्ट हो जाते हैं सारे अशुभ चीजें, नष्ट हो जाती, नष्ट प्राय अभद्रेश, प्राय सारी। नित्यम भागवत, सामने श्लोक है आपके, नष्ट प्रायश भद्रेश नित्यम भागवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी, भक्ति में निष्ठा बढ़ जाती है नित्य भागवत।
ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। नित्यम भागवत सेवया। थैंक यू प्रभु जी। भगवान से संबंधित चीजें सारी करने से ये मिल जाता है। तो ये लेकिन करना इजी है दोनों, चैंटिंग करना, श्रवण करना, श्रवण कीर्तन करना बहुत इजी। ये इसमें लिखा है, देखिए क्लियर। भागवत की कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित होने पर शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय को कष्ट देने वाली सभी चीजें लगभग पूरी तरह नष्ट हो जाती और दिव्य गीतों से स्तुति किए जाने वाले भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक सेवा एक अटल सत्य के रूप में स्थापित हो जाती है, हृदय में निष्ठा बढ़ जाती है। श्रीमद् भागवत माया के चंगुल में कष्ट पाने वाले लोगों के लिए रामबाण उपचार है। तो व्यास देव जी ने क्या किया कि पहले इसलिए भागवतम की रचना की कि जो रोगी लोग हैं, जो हम सब रोगी हैं, डिजीज है, हमको रोग हो गया है। कौन सा रोग है? भव रोग। भव रोग गया, तो इसके इलाज के लिए क्या है? और हम भव रोग क्या है? हम रोज माया की शक्ति से भ्रमित होते हैं। हर थोड़ी देर में किसी से मिलेंगे, किसी से बात करेंगे, फिर भ्रमित हो जाएंगे, फिर किसी से मिलेंगे, किसी सुनेंगे, फिर टीवी देखेंगे, मोबाइल की सुनेंगे, फिर भ्रमित हो जाएंगे। तो जो व्यास देव जी ने देखा कि इनको क्या रोग हो गया है, उन्होंने रोग को देखा, रोगी को देखा, और उसके बाद मैंने सोचा कि भागवतम ही इस जीव का सबसे सरल उपाय है। भागवतम का श्रवण और भगवान नाम के कीर्तन। अंत में भागवतम के अंत में लास्ट श्लोक आता है जो नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जपना और भागवतम का श्रवण करना। तो ये जो है जीव, इसके कारण क्या होगा? जीव भगवान के प्रति आकर्षित होगा। भागवतम सुनने से, भगवान का नाम लेने से जीव भगवान के, जैसे लोग मेसी की तरफ, फुटबॉल में की तरफ आकर्षित हुए ना, सुन के देख के, रोज सुन के देख के, मैच देख के, उसके एक एक्शन देखेंगे, कैसे फुटबॉल किक करता है, कैसे करता है, कैसे गोल करता है, देख के उसके प्रति आदर हो गया। फिर 60,000 लोग भाग रहे हैं स्टेडियम में। तो ऐसा भगवान के प्रति करेंगे तो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए। रोज सुनेंगे, रोज नाम जपेंगे, रोज सुनेंगे, रोज नाम जपेंगे, इससे जीव सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर जाएगा। ठीक है, 6ठे श्लोक में आते हैं। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानतः विद्वान चक्रे सात्वत संहिताम। तो यहां पे फिर से बोल रहे हैं, सबको इस पे विश्वास करना चाहिए कि जीव के भौतिक कष्ट जो होते हैं भक्ति योग के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं। इसका इलाज है, भागवतम इसका इलाज दे रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है। जीव के भौतिक कष्ट जिसको वो अनर्थ समझता है, गारंटीड है ये। नहीं तो भक्त लोग प्रचार नहीं करते। भक्त लोगों को प्रचार करने में क्या मिल रहा है? उनको अपना समय निकालना पड़ता है, अपना शक्ति खर्च करना पड़ता है, अपना धन खर्च करना पड़ता है। भक्त लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इलाज है। जैसे किसी को अगर कोई अच्छा इलाज मिल जाए तो सबको बोलता है ना कि आप ये वाला डॉक्टर से ये से इलाज करा लो। वो बार बार सबको बोलता है आप इलाज करा लो, गारंटेड ठीक हो जाएगा। इधर उधर लोग भटकते रहते हैं, उनको सबको बोलता है, तो सबको इसलिए उसको बोलने में प्रसन्नता होती है कि भाई मेरा तो इलाज ठीक हो गया इससे, अब तुमको कराना है तो देख लो, मैं बता रहा हूँ ये इससे इलाज ठीक करवा कर देगा। वो फ्री में सबको सलाह देता है। ऐसे जो भगवान के प्रचारक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, फ्री में सबको सलाह देते हैं कि देखो भाई, भागवत में भी लिखा है, इधर फिर से लिखा है कि जीव के भौतिक कष्ट जिसे अनर्थ समझता है भक्ति योग के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे जानते नहीं है। सीधा सीधा बात लिखी है जो श्लोक में, 6ठे श्लोक में, अधिकांश लोग जानते नहीं है, वो विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जिसका संबंध परम सत्य से है। परम सत्य मतलब भगवान है। इसका भागवतम का सीधा सीधा संबंध भगवान से है, सीधा संबंध है भगवान से। एकदम क्लियर सारी बात लिखी हुई है कि जीव के भौतिक कष्ट भक्ति योग के द्वारा कम हो जाते। भक्ति में ही आता, श्रवण कीर्तन आता, भगवान का सुनना, भगवान के बारे में जप करना और भगवान की पूजा करना। उसमें भी कलयुग में सुनना और जप करना, सुनना और जप करना, सुनना और जप करना, ये ज्यादा है, ये सबसे इजी है। तो अधिकांश लोग इसे जानते नहीं है,
लोकस्य जानतो, लोकस्य अजानतः, अजानत मतलब जानते नहीं है, लोकस्य सामान्य लोग, इसके मीनिंग में दिया है लोकस्य। देखिए साहब, लोकस्य अजानतः, लोग जानते नहीं है इसको। कि भक्ति योग के द्वारा कष्ट किए जाते, फिर भी लोग कष्ट भोगते रहते, सुनते नहीं बात। तो श्रील व्यासदेव जी ने तात्पर्य बताते हैं, प्रभुपाद श्रील व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा, अपने हृदय में पूरी तरह देखा। उन्होंने भगवान की अंतरंगा शक्ति को देखा, तटस्था शक्ति को देखा, बहिरंगा शक्ति को देखा। उन्होंने भगवान के सारे अवतार को भी देखा। ये व्यासदेव जी को कहां से देखा, कब देखा? ये भगवान सारी चीजें, तभी तो व्यासदेव जी लिख पा रहे हैं, नहीं तो व्यासदेव जी के पास कहां से लिख पाते? व्यासदेव जी भगवान के साहित्यवेश अवतार हैं, भगवान की शक्ति है उसमें, शक्तिवेश अवतार है। भगवान ने शक्ति दी तो जिसके कारण सारी चीजों को सामने देख पा रहे थे। जैसे वाल्मीकि जी भी रामायण लिख रहे थे, उन्होंने पास्ट की भी घटनाओं को देखा, फ्यूचर की भी घटनाओं को देखा। तो भगवान इनको विशेष शक्ति देते जिससे वो देख पाए सारी की सारी चीजें और लिख पाए। तो व्यासदेव जी ने भगवान को देखा, उनके अवतारों को देखा, उनकी सारी लीलाओं को भगवान ने दिखा दिया। और उन्होंने ये भी देखा, कलयुग में भी देखा कि आगे कैसे देखा उन्होंने, उनको पूरा दर्शन दिया गया कलयुग में भी। और उन्होंने देखा कि जीव कैसे कष्ट पा रहे हैं संसार में, वो भी देखा। तो भगवान ही उनको पूरी की प्रेरणा देते, इसलिए तो उनका नाम है शक्तिवेश अवतार है भगवान के। कौन सी शक्ति का? जो भगवान के पास शक्ति है वही व्यासदेव जी ऐसे जीव हैं, लेकिन उनको शक्ति का आवेश दे दिया जिससे वो भगवान जैसा लिख सके पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का। हालांकि व्यासदेव जी जो है वहां पे उस समय उपस्थित थे और जो सारी घटनाएं हो रही थी, महाभारत के टाइम भी व्यासदेव उपस्थित थे, लेकिन उन्होंने तो सारी चीजों को लिखा, सारी चीजों को। द्वारका में लीला हो रही है, मथुरा में लीला हो रही है, वो सब जगह तो घूम नहीं रहे थे, सारी जगह तो नहीं घूम रहे थे। व्यास जी देख के बैठे थे और अभी तो फिर से लिख रहे हैं, नारद मुनि ने फिर से बोला तो फिर से लिख रहे हैं। व्यासदेव जी के पुत्र संजय, शिष्य व्यासदेव के जो शिष्य संजय को दूरदृष्टि का था, तो व्यासदेव इतनी शक्ति थी कि उन्होंने संजय को भी शक्ति दी कि तुम यहाँ बैठे बैठे धृतराष्ट्र को पूरा महाभारत में क्या चल रहा है दिखा सकते। ये वो व्यासदेव जी, मथुरा लीला, वृंदावन लीला, द्वारका लीला, सब लीलाएं, सब महाभारत, सब कुछ, सब के। तो इसलिए अंतरंगा तटस्था बहिरंगा शक्तियों को देखा उन्होंने। उनके हाँ, पंकज लखानी प्रभु ने हैंड रेज किया था, फिर पिंकी शाह माता जी ने भी किया। तो वही व्यास जी ने भी जैसे विराट रूप को देखा ना, लेकिन इसमें कुछ एडिशन था, जैसे वो लीलाओं को देख रहे थे, मथुरा लीला वगैरह। हाँ, लीला तो पूरी मेन तो लीला है। अर्जुन ने जो देखा था उसमें लीलाएं नहीं थी। नहीं, उसमें लीलाएं थी। अर्जुन को उतना स्पेसिफिक होता है। अर्जुन शक्तिवेश अवतार नहीं है, अर्जुन भगवान का मित्र और भक्त है, लेकिन ये तो भगवान का शक्तिवेश अवतार है। ठीक है, अर्जुन को बहुत लिमिटेड दिया था, वो उससे संबंधित था। भक्त को एक जैसे अगर कोई शुद्ध भक्ति बन जाएगा तो उसको प्रहलाद महाराज को भी देंगे तो प्रहलाद महाराज को शुद्ध भक्त बनाएंगे, उसको सारी चीजों का ज्ञान नहीं देंगे, अपनी शुद्ध भक्ति दे देंगे। लेकिन व्यास जी को भक्ति के ऊपर अपनी शक्ति का आवेश कराया। ठीक है, पिंकी शाह माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, साधु प्रणाम। साधु। प्रभु जी बोल रहे कि पहले महाभारत हुआ कि पहले महाभारत लिखा गया? महाभारत होने के बाद महाभारत लिखा गया। जो था महाभारत, देखिए व्यासदेव जी का जन्म क्या हुआ था? पहले हुआ था। व्यासदेव जी तो देखा, व्यास जी ने कुछ भी देख के नहीं लिखा। व्यास जी को सारा के सारा भगवान ने अनुभव करवाया था सारा। तो व्यासदेव जी का जन्म तो पहले हो गया था, क्योंकि व्यास जी का जन्म पहले हो गया था हालांकि महाभारत, लेकिन फिर भी महाभारत, क्योंकि व्यासदेव जी के पुत्र के रूप में, व्यासदेव जी के पुत्र कौन कौन थे?
व्यासदेव के पुत्र सुखदेव जी। अच्छा, वो 3 पुत्र थे ना हाँ, भीष्म हाँ, के, जो 3 हाँ। पांडव, धृतराष्ट्र और विदुर धृतराष्ट्र, पांडु और और विदुर। विदुर जी। इसका मतलब है कि पहले ही वो हो गए थे, व्यास जी पहले थे, उपस्थित थे, उन्हीं के सामने उनकी प्रेजेंस में महाभारत हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि वो महाभारत को देखने गए थे, उनको तो सब कुछ भगवान ने अनुभव करवाया था, वो पहले हो गए थे व्यास जी। बहुत लोग बोलते हैं कि महाभारत एक मतलब हुआ नहीं था, वो सिर्फ एक स्टोरी है। वो तो नहीं, ऐसा तो हम लोग को मिलता है, मतलब देखे हैं कि कई निशानी है, महाभारत जो युद्ध हुआ था उसका है। कुरुक्षेत्र आज भी है, गीता का ज्ञान जहाँ मतलब भी है। व्यासदेव जी पहले ही लिख चुके थे महाभारत की कहानी। उनको पूरा अनुभव पूरा हो गया था, पहले ही अनुभव हो गया। हालांकि सारे ग्रंथों को लिखा उन्होंने बाद में है, लेकिन उनको पूरा के पूरा पहले से पता था। अच्छा, और ये भागवत पुराण प्रभु जी भगवान कृष्ण के चले जाने के बाद, भगवान कृष्ण के चले जाने के बाद, ये भी इन्होंने उनके अप्रकट होने के बाद में पूरा फिर से लिखा, जो भागवतम हमारे सामने आया। ये साथ साथ में सारे पुराण लिख रहे थे, लेकिन ये जो भागवतम पुराण उनके अप्रकट होने के बाद में फिर इसको उन्होंने प्रकट किया। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ, और माता जी कौन है? सनातनी माता जी या सुमना गौरांगी माता जी? सॉरी, हाँ, सुमना हरे गौरांगी। कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रभु जी, भगवान को जिनसे जैसी लीला करवानी रहती है उसी हिसाब से उनको ज्ञान देते, उसी हिसाब से उनको मतलब शक्ति का संचार करते हैं ना। यस यस यस, उसी के अनुसार करते हैं, जिससे जितना काम करवाना रहता है। जैसे अर्जुन को भगवान ने उस तरह का ज्ञान दिया। हाँ, और वैसी शक्ति दी, और वैसी शक्ति थी कि महाभारत में सारे योद्धाओं को मार सके। अब प्रभु जी एक प्रश्न और है कि जैसे महाभारत, क्या ब्रह्मा जी के हर दिन में महाभारत युद्ध होता है? महाभारत जैसा हर बार अधर्म और धर्म का युद्ध होता है। एग्जैक्टली वैसा नहीं, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, लेकिन ब्रह्मा जी के हर दिन में इस प्रकार की लीला होती है। अधर्म, अभी जैसे हमारे जिस दिन में ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, इसमें महाभारत हुआ था, लेकिन अधर्म वर्सेस धर्म की हमेशा ऐसा भगवान जो है फाइट बताते रहते हैं, क्योंकि भगवान आते इसलिए अधर्म का विनाश करने के लिए धर्म। तो एग्जैक्टली महाभारत की कॉपी नहीं होता, लेकिन महाभारत जैसा ही दूसरे प्रकार के युद्ध होते हैं। जैसा त्रेता युग में राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो हर बार उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा, लेकिन धर्म अधर्म का हर बार होता है, हर बार। तो जैसे हम लोग सुनते हैं कि 7वें मनु के 28वें चतुर्युग में कृष्ण आते हैं, तो भगवान तो तभी प्रकट होते हैं ना जब अधर्म बढ़ता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, और इस टाइम पे आते हैं तो अधर्म होता है। लेकिन महाभारत, उसको हर बार महाभारत नहीं बोल के वैसा युद्ध होता है जो अधर्म से धर्म की लड़ाई युद्ध के होता है, और इसमें धर्म की विजय भगवान ऐसा हर बार करते हैं। इसका कॉपी नहीं करते हैं, भगवान की इच्छा थोड़ी बहुत चेंज करने की होती है, तो उसको अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। थैंक यू। तो व्यासदेव जी ने देखा, और व्यासदेव जी ने जब ये देखा, अवांछित कष्टों को देखा, ये सब देख पाए। व्यासदेव जी तो कलयुग की भी भविष्यवाणी पूरी कर दी। कलयुग के जो इसके 10वां श्लोक के पहले अध्याय का, पहले स्कंद के पहले अध्याय का 10वां श्लोक जो है, इसमें 1.1.10, तो इसमें बता दिया कलयुग के सारी की सारी भविष्यवाणी। मतलब उनको पास्ट भी पता, प्रेजेंट भी पता, फ्यूचर भी पता था उनको। महाभारत के हालांकि पहले हो गए थे वो, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी होते तो भी वो सीख देते। फ्यूचर का भी लिख दिया उन्होंने, जैसे कलयुग के सारे लक्षण लिखे, प्राय अल्पाशु, कलयुग में क्या क्या होगा, लोगों की आयु अल्प होगी, सब कुछ कलयुग के बारे में भविष्यवाणी। मंद सुमंद मतयो, उनकी मति बुद्धि बहुत सुंदर होगी। मंद भाग्य होंगे कलयुग के सारे जीवों के लिए, सब कुछ होगा, ये कहते हैं। हाँ, प्रश्न है? यस, हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण माता जी, कविता माता जी। प्रभु आपने ये व्यासदेव के 3 पुत्र के नाम बताए थे अभी कुछ। हाँ, महाभारत के ये थे, मतलब हम ये बताना चाह रहे थे कि व्यासदेव जी महाभारत के पहले ही हो गए थे, क्योंकि महाभारत में तो धृतराष्ट्र थे और विदुर थे। विदुर तो चले गए थे संन्यास लेके, लेकिन ये इनके पुत्र हैं। तो धृतराष्ट्र हुआ तभी तो आगे महाभारत हुआ। इसलिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि महाभारत के पहले व्यासदेव जी थे, व्यासदेव जी उपस्थित। अच्छा प्रभु, 3 पुत्र के नाम क्या बताएं? धृतराष्ट्र, पांडु। अच्छा, पांडुओं के पिता जो पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, ये 3 भाई थे। अच्छा ठीक, ओके। तो यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है इसमें, इसलिए उन्होंने बद्ध जीव के उपचार को भी देखा, अब बद्ध जीवों के रोग को भी देखा और उस उपचार को भी देखा व्यासदेव ने। तो व्यासदेव जी ने बोला कि भक्ति योग उनका उपचार है। इसमें भगवान का नाम, भक्ति योग में क्या करना है? सिंपल है, भगवान का नाम लेना है, उनका यश का गुणगान करना है, उनकी कीर्ति का गुणगान करना है, उनका श्रवण करना है, कीर्तन करना है। इससे क्या है? हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। प्रेम है सबके अंदर, सब जीव के अंदर प्रेम है, लेकिन छुपा हुआ, उसको जगाना पड़ता है। जगाने के लिए क्या चाहिए? अगर किसी को सोया हो तो उसको जगाने के लिए क्या करते हैं? आवाज देते। हरे कृष्ण महान, आवाज। हरे कृष्ण महान। हाँ, कोई सोया हो घर में, सुबह उसको तो आवाज देते हैं, बस आवाज से, ध्वनि से उठ जाता है। तो ये बाहर से ध्वनि से, बाहर की ध्वनि से बाहर शरीर उठ जाता है। और अंदर के आत्मा को जागृत करने के लिए, अंदर के सूक्ष्म शरीर को जागृत करने के लिए, मन को जागृत करने के लिए, चेतना को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक आवाज चाहिए। चेतना को जागृत करने के लिए आध्यात्मिक आवाज चाहिए। बाहर उठने के लिए, बाहर जागने के लिए बाहर की आवाज चाहिए, भौतिक आवाज चाहिए। बस इतना ही अंतर। तो उसमें अंदर वाली आवाज चाहिए, वो अंदर वाली आवाज जो आध्यात्मिक जो है, क्योंकि आत्मा है, आत्मा और चेतना, इसको लिए अंदर वाली आवाज चाहिए, इससे वो जागृत हो जाएगी। तो सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबन नहीं होती, अपितु पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करती। तो सुप्त प्रेम की पुनर्जागृति, इस श्रवण और कीर्तन हमको करना, और इससे भगवान की कृपा मिलेगी, इससे भगवान की कृपा मिलेगी हमें। श्रवण कीर्तन करने से भगवान की कृपा मिलेगी। ये मैकेनिकल चीज नहीं है, इससे हमारे सुप्त प्रेम जो है जागृत होगा भगवान की कृपा से। ये सुनेंगे और कीर्तन करेंगे तब, जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं तो उसे दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान करते हैं। तथा क्या करते हैं? कीर्तन और श्रवण की विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। और भौतिक आसक्ति का स्तर दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता है, अपितु ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्तिमय सेवा पर निर्भर करता है। इसके बाद 7वां श्लोक है, यस्यां वे श्रियमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयोपहा। इसके बाद इसकी और महिमा आ रही भागवतम की। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से, तो जिन लोगों के ऊपर भागवतम के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, और आ रहा है इस वैदिक साहित्य, इस भागवतम के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती। इसके सुनने से, ध्यान पूर्वक श्रवण करने से अंकुरित हो जाती। पेड़ बनने में, फल बनने में, फल निकलने में टाइम लगेगा, लेकिन इसको सुनने से, जो लोग रेगुलरली सुनते हैं इसको, धीरे धीरे आप देखेंगे कि उनमें धीरे धीरे उनके अंदर भक्ति उत्पन्न हो रही। कई बार बहुत धीरे धीरे भी पता नहीं लगता कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा। तो इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमामयी भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, और इससे क्या चले जाता है? शोक, मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती। 3 चीज, ये 3 चीज जो है हमें, शोक किसका होता है? हमें भूतकाल का, पास्ट में जो हुआ है उसका शोक करते रहते हैं।
ये हुआ था मेरे साथ, ये हुआ था, दुर्घटना हुई थी, इसने वो किया था, उसने वो किया था, ये शौक, इसके कारण शौक करते थे। प्रेजेंट में, वर्तमान में क्या रहता है? मोह रहता है, भयभीत रहता है, मोहित रहता है, वर्तमान में भयभीत रहता है, भविष्य से भयभीत रहता है। क्या होगा मेरा आगे, क्या होगा अगर मेरा बिजनेस बंद होगा तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे बिगड़ गए तो क्या होगा, मेरा जॉब खो गया तो क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, आगे खाने को कैसे मिलेगा, कैसे बच्चों की मैरिज होगी, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, कैसे होगा आगे। तो ये सब जो है, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, फिर ये गवर्नमेंट आई तो ये होगा, वो गवर्नमेंट आई तो वो होगा, ये सब जो है ये भविष्य काल का भय है। भूतकाल का शोक रहता है, भविष्य काल का भय रहता है, और वर्तमान काल में तो मोहित रहता है, भ्रमित रहता है। ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, ये सही है वो सही, ये काम पहले करना है वो काम पहले करना, ये मोह है। सही का निर्णय ले नहीं पाते हैं, मोहित है। पुराने चीजों का शौक है, और भविष्य में आने वाली चीजों का भय है। इन तीन जो चीजों से व्यक्ति ग्रसित रहता है। लेकिन जो भागवतम का श्रवण करता है, क्या फायदा होता है उससे? भागवतम का श्रवण करता है तो उसको लगता है कि भविष्य का भगवान देखेंगे, उनको जो डिसाइड करना वो डिसाइड करेंगे। मोह करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? मोह क्यों नहीं करेगा? वो बोलेगा कि वो सोचेगा कि मेरा जो निर्णय है, मैं भगवान की इच्छा के अनुसार निर्णय लूंगा। मैं भगवान की इच्छा के अनुसार अपना निर्णय लूंगा। भगवान की इच्छा कैसे पता लगेगी? भागवत गीता और भागवतम से लगेगी। तो जो चीज भगवान के फेवर में है, जो चीज भगवान के फेवर में, जब भी कोई निर्णय लेना हो, तरीका क्या है? अगर मैं ये काम करता हूं तो ये भगवान के लिए अच्छा होगा, भगवान को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। हर चीज में देखते जाओ, भगवान को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। तो जो अच्छा लगेगा वो वाला निर्णय ले लेना चाहिए। भगवान के फेवर में हो तो भक्ति करते करते पता लग जाता है धीरे धीरे कि भगवान के फेवर में क्या है, भगवान किस चीज को लाइक करते हैं। भगवान ने तो भगवत गीता में क्लियरली बोल दिया, भागवत भी बोल दिया। तो जब भागवत गीता भागवत पढ़ते हैं तो निर्णय लेने में सुविधा रहता है। कोई मोह नहीं, मोह खत्म हो जाएगा। ये लो या ये लो, ये लो, ये ऐसा निर्णय लो, वो ले लो, ये सही है वो सही, ये सब कंफ्यूजन खत्म। किसी की चीज का ध्यान ही रखना, केवल भगवान का ध्यान रखना। भगवान इस चीज को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मैं ये ऐसा काम करता हूँ, भगवान को पसंद है या नहीं, ये खाना भगवान को पसंद है या नहीं, नहीं है, छोड़ो। ये चीज पसंद है भगवान को, हाँ पसंद है, चलो ठीक है, ये वाला करो। समय को कैसे निकालना, समय में ऐसे व्यर्थ करेंगे, भगवान को पसंद है या नहीं, ये समय का ऐसा उपयोग करूंगा, भगवान को पसंद है, चलो इसको करो। इसलिए बोलेंगे ना, शांतिर अव्यर्थ कालम। भगवान का भक्त टाइम वेस्ट नहीं करता है, एक सेकंड भी, एक मिनट भी, एक सेकंड भी टाइम वेस्ट नहीं करता है। तो भगवान को क्या अच्छा लगता है, बस वो कर लें तो मोह खत्म, फिर शौक भी नहीं होगा। ये जब आगे करेंगे काम तो पछतावा भी नहीं रहेगा। क्यों पछतावा नहीं रहेगा? कि भगवान की इच्छा के अनुसार किया, काय का पछतावा भी, इसमें क्या पछतावा? जो अपनी इच्छा से किया था उसका पछतावा हो रहा है, लेकिन भगवान की इच्छा से काय का पछतावा, कौन सा शौक? और भय नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान की इच्छा से किया तो भगवान ही देखेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार ही तो सारा काम किया। तो सारे निर्णय लेने में एकदम सुविधा रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, न आगे का भविष्य का कोई भय, क्योंकि भगवान की इच्छा के अनुसार लिया निर्णय। अब भगवान को डिसाइड करना है क्या करेंगे, रिजल्ट कैसा करेंगे, बाद में पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि भगवान की इच्छा के अनुसार वर्तमान में भी कोई भ्रम नहीं है, भगवान की इच्छा के अनुसार निर्णय ले रहे, जैसा भागवत गीता भागवतम में लिखा हो। तो सब कुछ, ये तीनों चीज खत्म हो जाती। ये अग्नि, नहीं तो व्यक्ति शोक की अग्नि में जलता रहता है, मोह की अग्नि में जलता रहता है, भय की अग्नि में जलता रहता है। क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरी सेवा कौन करेगा, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा, ये तो ये है। इसलिए भागवतम और भगवान का, इसके साहित्य के सुनने से सारे कंफ्यूजन, सारे भ्रम खत्म हो जाते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद बताते हैं कि इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली है।
कान इसीलिए दो दिए हैं, कान दो खुले रहते, और ऐसा भी दिया है इसमें कोई दरवाजा भी नहीं लगा हुआ है। तो कान जो है श्रवण करने, ये प्रगाढ़ इंद्रिया तो अनेक है, लेकिन कान सर्वाधिक प्रभावशाली है, क्योंकि ये इंद्रिया प्रगाढ़ निद्रा के समय भी काम करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्रा के अधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करता है। सबसे पहले ये सुनेंगे, हमेशा ओपन रहेंगे, इसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। तो यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसलिए श्रवण का सबसे ज्यादा महत्व बताया है। श्रवण करने में कोई मेहनत नहीं लगता। कभी कोई ऐसा देखा है कि अरे यार सुनते सुनते थक गए, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन तुम्हारी बात सुनते सुनते थक गया, अब भौतिक बात सुनते सुनते थक गया, लेकिन कोई भगवान से नहीं बोलता भगवान आपकी बात सुनते सुनते थक गया। भौतिक बात सुनते सुनते टेंशन, चिंता होने लगती है। कोई बच्चा बार बार डिमांड करेगा, या कोई दूसरे बॉस ऑफिस में जाएगा तो बॉस डांटेगा, तो उसमें फिर व्यक्ति थक जाता है, टेंशन होता है। लेकिन भगवान का श्रवण करने में कोई तनाव नहीं, कोई भी नहीं, कोई थकान नहीं। सुनते रहो सुनते रहो, सुनते सुनते कोई थकान नहीं होती। तो यहाँ पर बताया गया कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है। जो ये श्रवण जो है आध्यात्मिक श्रवण की बात हो रही, भगवान के बारे में, तीनों तापों से मुक्ति दिलाता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शौक में संतप्त रहता है। पास्ट में मैंने ये किया, अगर ये कर लेता तो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा होता, ये गलती नहीं करता, वो नहीं करता, वो तो प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है, शोक से परेशान रहता है। वो भ्रामक वस्तुओं को की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है। अरे वो कर लेता तो इस बार वो कर लेता, इस बार वो गलती नहीं करेगा, उस शेयर में लगा देता तो क्या, अभी तक तो अगर कोई कई सोचते जो शेयर मार्केट, अरे उस शेयर में लगा देता, आज से 25 साल पहले 30 साल पहले उसको मैं बेचता नहीं तो आज तो क्या मैं एकदम दोनों हाथ करके ऐसे आराम से लेटा रहता, वो शेयर में लगा देता, उस शेयर में लगा। ये पास शौक है। और भविष्य की कल्पनाएं सोचता रहता है, अभी मैं ये करूंगा, उसके बाद वो करूंगा, उसके बाद ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा, ऐसा अच्छा हो जाएगा। ये सब भौतिक रोग के लक्षण है। जो शोक, मोह और भय से ग्रसित रहता है वो बहुत, इसका मतलब है ये लक्षण है। जैसे फीवर के, किसी को बुखार हुआ तो लक्षण, हाथ वैद्य नाड़ी देख के पकड़ता है, तो ये चीज अगर किसी को 3 हो रही है, इसका मतलब उसको भयंकर रोग है, बहुत बड़ा डिजीज है, बहुत बड़ा रोग हो गया है कि बहुत ज्यादा शोक में डूबा रहता है, बहुत ज्यादा भ्रमित रहता है, कंफ्यूज रहता है, और बहुत ज्यादा भयभीत रहता है भविष्य से। इसका मतलब ये पक्का लक्षण है कि उसको भय रोग है। तो भागवतम का संदेश सुनने से ही, भागवतम का संदेश, भागवतम को सुनने से, तो कृष्ण और उनके अवतारों, कृष्ण के प्रति जब मन लग जाएगा उसमें, तो ये तीनों चीजें छूट जाएंगी। गारंटीड है, तीनों चीजें धीरे 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 कम होती जाएंगी, धीरे धीरे धीरे। व्यासदेव जी अपना अनुभव भी बता रहे हैं। व्यासदेव जी ने ऐसा करते करते परम पूर्ण भगवान को देखा, और उनका स्वयं का अनुभव कि सारे रोग दूर हो जाते हैं। अंत में सारी भक्ति का उद्देश्य क्या है? सारी भक्ति का उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना, ये उसका उद्देश्य। संसार में हम अलग अलग जगह में प्रेम करते रहते हैं, अलग अलग तरीके से प्रेम होता रहता है, लेकिन प्रेम का वास्तविक उपयोग है भगवान के संबंध में। वास्तविक प्रेम जो है, सच्चा प्रेम जो है, भगवान के प्रति है। तो जैसा पुरुष और स्त्री का प्रेम होता है, ऐसे ही ये तो सांसारिक है, जो टेम्परेरी है, लेकिन भगवान के प्रति, भगवान पुरुष है, परम पुरुष, पूर्ण, इसे बोलते हैं भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, पुरुषोत्तम। और हम प्रकृति, जीव प्रकृति के में रहने वाले, प्रकृति स्त्रीवाचक है। तो यहाँ बताया गया जैसे पुरुष स्त्री का प्रेम होता है, ऐसे वास्तविक प्रेम जो है, वास्तविक प्रेम तो भगवान के साथ में होता है। पूर्ण पुरुष वही है, भगवान।
और इसकी ABCD क्या है? भगवान की भक्ति कहाँ से चालू होती है? सुनने से, श्रवण। पहले भगवान के सामने सुनेंगे तब भगवान की महानता पता लगेगी, भगवान के गुण पता लगेंगे, तभी तो उनके प्रति आकर्षण होगा। जैसे किसी के व्यक्ति स्पोर्ट्स मैन या एक्ट्रेस है, फिल्म एक्टर, इसके प्रति आकर्षण कब होता है? उनके प्रति जाने की इच्छा कब होती है? क्यों होती है? उनके पीछे भागने की, जब वो आते हैं, उनका शो होता है, उनकी मूवी देखने के लिए, उनकी फिल्म देखने के लिए, कब उनके बारे में बहुत सुना रहता है, तभी तो उनके प्रति आकर्षण होता है। जाके उनकी मूवी देखते हैं, और कई लोग कई बार देखते हैं, या उनको अगर उनका कोई शो होता है उसमें भागते हैं, उनका पिक्चर देखते हैं। किस लिए आकर्षण हुआ? उनके बारे में सुना। तो इसलिए भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए पहले भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। सुनते जाइए, धीरे धीरे उनके प्रति में आकर्षण हो जाएगा, और धीरे धीरे वो अपना प्रभाव डालने लगते। मेडिसिन है भगवान के बारे में सुनना, मेडिसिन धीरे धीरे प्रभाव डालता। तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। हमारा जो इस संसार में जो हमारा प्रेम है, वो भगवान के प्रेम का जो कोटा है ना, उसमें से सबको बढ़ता है। तो जिसका इस संसार में ज्यादा प्रेम रहेगा, तो उसका भगवान के प्रति प्रेम कम हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा कोटा है। अब इसमें से इसको भी बांट दिया, भाई भतीजे को भी बांट दिया, इधर संतान को भी बांट दिया, इसको भी बांट दिया, उस मित्र को भी बांट दिया, तो ये तो कोटा कम होता जाएगा धीरे धीरे। ये भगवान के लिए फिर कम प्रेम बचेगा। जब लोग संसार में जो सारे ही प्रेम बांट देते हैं, वो नास्तिक हो जाते हैं। अरे भगवान के लिए तो कुछ बचा ही नहीं अभी, तो अब बचे ही नहीं, तो बोला भगवान को नहीं, अभी खत्म हो गया, आपको मैं मानता ही नहीं हूँ। तो नास्तिक लोग क्या बोलते हैं? भगवान आपको मानता ही नहीं, क्योंकि प्रेम का कोटा उसने संसार में बांट दिया, खत्म हो गया सारा। तो प्रेम के कोटे को संभाल के रखना चाहिए। इसको जो इसका सारा पोर्शन जो शुद्ध भक्त होते हैं, पूरा के पूरा भगवान के लिए रिजर्व रखते हैं। वो संसार में खाली बातचीत व्यवहार करते रहते हैं, मधुर व्यवहार कर लेते हैं, मृदुल व्यवहार कर लेते हैं, और लेकिन संसार में व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रेम भगवान के लिए रिजर्व रखते हैं, उन्हीं को देने के लिए रिजर्व, भगवान के जो भक्त होते हैं। और इधर उधर जो है, तो यहाँ पे लिखा है कि भगवान के साथ प्रेममय संबंध को लोग विभाजित करते हैं मोह के कारण, और इस तरह मनुष्य के बीच के प्रेममय संबंध भी बढ़ जाते हैं। उधर मोह के कारण, भ्रम के कारण कि ये मेरा है तो थोड़ा प्रेम इसको दे दो, ये मेरा है, बाद में कोई मेरा रहता नहीं, इसको दे दिया, भ्रम के कारण कि ये सब मेरे हैं, तो प्रेम को बांट दिया। अब प्रेम को बांट दिया तो भगवान के पास बचा नहीं, भगवान के लिए बचा नहीं, मोह के कारण बांटा। तो संसार में सारी ड्यूटी भी करनी, कर्तव्य भी करने हैं, डीलिंग भी करनी है, सबसे व्यवहार भी करना है, लेकिन प्रेम को भगवान के लिए रिजर्व रखना, उनके लिए देने के लिए रखना, उन्हीं को देना है। क्योंकि जब भगवान से आसक्ति होगी, वो तो बहुत प्रेम देना पड़ेगा। धीरे धीरे हम प्रेम के स्टेज पे जाएंगे, तो भगवान भी बहुत प्रेम देंगे, तो हमें भी देना पड़ेगा। हम देंगे, भगवान की तरफ से भी प्रेम आएगा। उधर बहुत जरूरत पड़ेगी, इधर ही बांट देंगे तो फिर मिलेगा नहीं, भगवान को देने के लिए प्रेम बचेगा नहीं। तब जाके आत्मा को भी संतुष्टि मिलेगी और जीव को भी संतुष्टि मिलेगी। तो शांति व्यक्ति को कब मिल सकती है? व्यक्ति को शांति कब मिल सकती है? जब भगवान से साथ संबंध हो। आत्मा को भी प्रेम की जरूरत है, और भगवान को भी हमारे प्रेम की जरूरत है। ये भगवान के बारे में श्रवण करके ये सारा किया जा सकता है, क्योंकि अभी हमको तो उनसे संबंध स्थापित करना है। फाइनली तो फाइनल संबंध, तो सबसे बड़ा संबंध तो वही रहेगा। वहां तो प्रेम की जरूरत पड़ेगी। जब वहां प्रेम की जरूरत पड़ेगी आत्मा को, तो फिर यहाँ के शोक मोह और भय सब दूर हो जाएंगे। लेकिन देना पड़ेगा वहां पे प्रेम, वहां पे देना पड़ेगा। इधर के दिए से काम नहीं चलेगा उधर। ठीक है शिवानी माता जी, प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे अभी आप बता रहे हैं ना कि हमको यहाँ हमारा जो प्रेम का कोटा फिक्स है, और हम अगर यहाँ संसार में जीवों को देंगे तो भगवान के लिए कम पड़ जाएगा। हाँ। तो हम हमारे जो भी
रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या जो है, तो हाँ। हम उनके प्रति हमको क्या प्रेम नहीं रखना चाहिए? स्पेशली जो हमारे बच्चे होते हैं, मतलब स्नेह रखना चाहिए, स्नेह, हाँ, प्रेम, स्नेह, मतलब उस जो डीलिंग के लिए उनको चाहिए, जो भी डीलिंग के लिए आवश्यक है, वो प्रेम जो है, वास्तव में प्रेम सच्चा होता है। प्रेम जो सच्चा होता है वो आत्मा के लेवल की चीज है प्रेम, और वो भगवान के लिए। यहाँ पे जो सामान्य डीलिंग होती है हमारी, क्योंकि हमारे संतान भी ले, हमारे बच्चे भी ले, बाद में जाके हमारा प्रेम कैसे खत्म हो जाता है, पहले बहुत रहता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है, कम होता जाता है, बाद में कई बार तो अभी परसों पेपर में आया, न्यूज पेपर में आया, आप में से काफी लोग ने पढ़ा होगा कि कोई अमेरिका में बहुत बड़ा कोई फेमस फिल्म डायरेक्टर है, बहुत फिल्म बनाई है, और उनकी वाइफ बहुत बड़ा सिंगर थी, उनके पुत्र ने फ्लैट में उनकी हत्या कर दी। ये परसों के न्यूज पेपर, अमेरिका के बड़े फोटो भी आया। तो प्रेम जो है, हमको ऐसा सब केस में नहीं होगा। यहाँ का प्रेम एक भौतिक प्रेम होता है, एक आत्मा के लेवल का प्रेम रहता है। तो यहाँ पे भौतिक प्रेम से हमको सबसे डीलिंग करना है। सारी डीलिंग यहाँ पे भौतिक लेवल पर रहती है, क्योंकि हम भौतिक जीव हैं। एक मिनट, यहाँ पे हमें अपने कर्तव्य पूर्ति करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो कर्तव्य के रूप में संतान का पालन होना चाहिए। उनको जो वास्तव में सारा भौतिक प्रेम है वो पूरा मिलना चाहिए। भौतिक लेवल पे डीलिंग, ये वो, उनका ध्यान रखना करता है, ये सारा के सारा उनका अपब्रिंगिंग पूरा होना चाहिए। ये सब भी चीजें पूरा होनी चाहिए। लेकिन प्रेम एक वास्तव में वो चीज है, वो जो हमारे हृदय आत्मा का जो प्रेम है वो भगवान के लिए। यहाँ पे पूरा भौतिक रूप से पूरा की पूरा डीलिंग हमको करना है अपने कर्तव्य के, सब कुछ अच्छी तरीके से करना है। लेकिन आसक्ति होगी तो उसका परिणाम, क्योंकि प्रेम से पहले आसक्ति आता है, आसक्ति के बाद फिर भाव आता है, फिर प्रेम आता है। वो आसक्ति अगर कहीं तो फिर इस भौतिक जगत की आसक्ति तो टूटेगी। ये भौतिक जगत का नियम है। आसक्ति तोड़ के दुख मिलता है, इसलिए तो जगत का नाम है दुखालय। जहां पे आसक्ति वो टूटेगी, क्योंकि टेम्परेरी है। तो इसलिए आसक्ति और भाव, प्रेम, ये सब जो है ये भगवान के लिए है, क्योंकि हम प्रेम की डेफिनेशन जानते नहीं है। यहाँ पे जो प्रेम है वास्तव में, वो जो भौतिक प्रेम है वो वास्तव में काम है। काम मतलब इच्छा है हमारे। जैसे उदाहरण देते हैं, हमारे बच्चों के प्रति अगर हम अपब्रिंगिंग करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो उसमें कोई व्यक्ति सोचता है कि निस्वार्थ भाव से करते हैं, सोच सकता है निस्वार्थ भाव से, लेकिन निस्वार्थ भाव से नहीं होता है। हर कोई जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उसको सोचता है कि इसको क्या बनाएंगे, पुत्र बनाएंगे तो ये बनाएंगे, पुत्री होगी तो ये होगा, इस तरह से विवाह होगा, और वहीं से सोचते हैं कि ऐसा जैसा हम सोच रहे हैं वैसा बनना चाहिए। तो उसका ऐसा, और हमको क्या होना चाहिए, हमको क्या क्या कामनाएं होती, बड़ा होके नाम करेगा हमारा, यश, हमें यश देगा, नाम करेगा, और नहीं तो हमारे समाज में और इज्जत बढ़ाएगा। तो शुरू से जब बच्चा भी उत्पन्न होता है तो सेवा भी निस्वार्थ नहीं होती, उसमें स्वार्थ है, लंबा स्वार्थ। अगर बाई चांस बेटा बिगड़ जाए या बेटी बिगड़ जाए, पुत्र तो क्या होता है, हमें दुख होता है, सबको दुख होता है, किसको नहीं होता, सबको। क्यों हुआ दुख, क्यों हुआ? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस पे वो खड़े नहीं उतरे, हम जो उम्मीद लगा लेते हैं। एक्सपेक्टेशन तो हमारा स्वार्थ था ना उसमें बड़ा करने में। हाँ, बच्चे को जब छोटा बड़ा हुआ था, अच्छा बेटा अंकल पूछ रहे हैं, अंकल बोल रहे जरा पोएम सुना दो तो जरा, वो बेटा है बेटी जो भी होगा, तो बोले अच्छा अंकल को पोएम सुना, अच्छा एक गीता का श्लोक भी सुना दो, और हर बार नहीं सुनाया तो क्या को गुस्सा आएगा। अरे ये मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरे सब फ्रेंड के सर्कल में मेरी इज्जत थी, कहते सुना देते बहुत अच्छा रहता, क्या सुनाते, फटाफट पोएम सुना देते, ये श्लोक सुना देते, ये करते, मेरी इज्जत समाज में कैसी इज्जत होती। तो बोलते क्या अच्छे बच्चे को पढ़ा, किसी के बच्चे को बहुत पढ़ा लिखा है, आपका बेटा आपकी बेटी तो बहुत
बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, आपने बहुत अच्छी तरह से पालन किया, तो हमको भी यश मिलता है। बिना यश के, बिना इच्छा के कोई करता नहीं। सूक्ष्म रूप में होती इच्छा, जो धीरे धीरे डेवलप होती है। और अगर इच्छा के विरुद्ध कोई काम होता है तो हम बहुत निराश होते हैं। अरे क्या करें, आजकल की संतान है, कुछ समझती नहीं, बिगड़ जाते, क्या करें, कितना हमने तो बहुत प्रयास किया था, अब उनकी जो मर्जी है करेंगे, हमें तो पता नहीं, हम सब संभलते नहीं। तो शुरू में बचपन से ही उनको भी बड़ा करने में हमारी इच्छा है। तो ये काम है, इसको बोलते हैं काम। भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है उसको भौतिक जगत में बोलते हैं काम। तो यहाँ का जो प्रेम है, ठीक है, ये प्रेम जो है देते रहिए, ये वाला काम वाला, ये वाला देते रहिए कि आपकी कामनाएं पूरी करे, उसके अकॉर्डिंग बढ़ाते जाइएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक प्रेम है, जो रियल प्रेम है, वो है भगवान के लिए। किसी से वास्तविक प्रेम यहाँ पे नहीं किया जा सकता। वो वाला प्रेम इसमें से दे दिया तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। कई बार माता पिता बोलते हैं, हमने तो जीवन का सारा, हमने तो सारी चीजें छोड़ दी, सारा त्याग कर दिया, सब कुछ अपनी संतान के लिए कर दिया। ऐसे निकम्मे संतान, हमने सब कुछ, जीवन को सारा धन कमाई, इधर से लोन लिया, उधर से लोन लिया, ये करें, हमको पूरा के पूरा कर दिया। अभी देखो फोन ही नहीं आता है उसका, अमेरिका चला गया, चला फोन ही नहीं आता है कुछ नहीं। तो फिर ये क्या किया, हमने अपना वास्तविक प्रेम दे दिया, सारी चीजें छोड़ के दे दिया, सारा त्याग करके दिया। वो वाला नहीं देना, वो वाला भगवान के लिए रिजर्व है। बाकी नॉर्मल जो है, ऑब्जर्विंग करना, सामान्य रूप से पालन करना, ये करना, सारी डीलिंग करना, इच्छाएं भी पूरी करना, जो जो उचित इच्छाएं सब करना, सब कुछ करते रहिए, पूरा प्रॉपर डीलिंग करना, उसमें पूरी अच्छी तरीके से करना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, दोनों में अंतर। झटका तब लगेगा जब वास्तविक वाला दे दिया। प्रभु जी सॉरी, लेकिन मैं ना अभी भी, मतलब वो वास्तविक हमको कैसे पता चलेगा, मतलब कौन सा वास्तविक है, कौन सा, मतलब हमको सिर्फ एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स हमको करना है। मतलब तो, शायद मैं आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही हूँ, बट मैं, हाँ, तो वास्तविक जो प्रेम है वो जब हम भगवान के साथ अपने संबंधों को बढ़ाएंगे, भगवान के साथ समय, और उन संबंध को जब बढ़ाएंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगेगा। वो आनंद जो है वो उस वास्तविक प्रेम के कारण आ रहा है। हम जब भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, सब कुछ त्याग करके भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, और बदले में भगवान से जो हमें आनंद मिल रहा है, इसका मतलब हमारा भगवान से प्रेम और उसमें रुचि आ रही, उस चीज को नहीं त्यागना है। जैसे भक्ति में जो हम कर रहे हैं, भक्ति से संबंधित चीजें जो भगवान के द्वारा करें, उन चीजों को नहीं त्यागना है, बाकी अपनी ड्यूटी करते रहे, बाकी अपनी ड्यूटी करते रहना। वो प्रेम को अभी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे जब तक कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में नहीं लगे और उसमें आनंद नहीं आने लगे। वो आनंद उस प्रेम का परिणाम है। ठीक है, तो ये जो है हम भगवान के साथ जो संबंध स्थापित कर रहे हैं, उसमें जब संबंध आगे बढ़ेगा, वो प्रेम, उस प्रेम को किसी भी कीमत पे सेक्रीफाइस नहीं, उसको हम त्याग नहीं सकते, चाहे हमारी कोई भी ड्यूटी हो, कुछ भी। प्रभु जी जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जो समझाया, मतलब मान लीजिए कि हमको कुछ सेवाएं मिली हुई हैं जो हम कर रहे हैं, तो हमको वो सेक्रीफाइस करके अपना ये पर्सनल उसमें टाइम नहीं देना चाहिए। पर्सनल उसमें उस हमारी ड्यूटी पूरी हो गई तो उसके लिए फिर ड्यूटी पूरी करें, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम हमको जो है ड्यूटी पूरी करनी है, लेकिन जो बाकी समय है, जो भगवान के लिए समय रिजर्व है, उसको भगवान के लिए लगा। ओके ओके प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, नित्य रूप कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे माता जी कुछ थे, उसमें कुछ ना एक जरा सा सप्लीमेंट्री है मेरा, कि जैसे एक गुरु और वैष्णव के प्रति प्रेम जो होता है, हाँ, हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा, गुरु और वैष्णव के प्रति प्रेम जो होता है, वो हमारा भौतिक होता है या? हाँ, अगर वो हमारा कारण, हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के कारण उनसे जो प्रेम है, एक प्रेम में सम्मान रहता है गुरु के प्रति,
वैष्णव के प्रति मतलब मित्रता वाला भी प्रेम हो सकता है, सम्मान वाला भी हो सकता है प्रेम। गुरु के प्रति जनरली सम्मान वाला रहता है, दूसरे वैष्णव के प्रति जनरली मित्रता वाला रहता है। अगर उसका कारण आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक प्रेम है। जैसे गुरु से प्रेम रहता है कि इन्होंने मेरे को इतना सिखाया था, इस शुरू में भगवद के कारण मैं इतना सीखा था, इतना ज्ञान प्राप्त किया, तो उसके कारण मैं अभी इस स्थिति में आ गया हूँ कि मैं शोक मोह भय से दूर हो रहा हूँ, मेरे जीवन में कष्ट खत्म हुआ है, और इसके कारण ये सब आदर के कारण जो प्रेम है, आदर के कारण है, ये आध्यात्मिक प्रेम है। या वैष्णव इससे मित्रता के कारण, इसके संग के कारण मेरी कई चीजें छूट गई और मैं भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा, वो मित्रता वाला प्रेम, वो भी आध्यात्मिक। ठीक है। भौतिक प्रेम क्या होता है कि भौतिक प्रेम क्या होता है, आपने किसी से लोन लिया, उसके बाद उसने आपको टाइम पे लोन दे दिया और आपने उसको चुका दिया, तो आप एक हमेशा मानते हैं कि इसने मेरे को कितना अच्छा लोन, एकदम टाइम पे मेरे को लोन की जरूरत थी और टाइम पे लोन दे दिया, या इसने मेरा जॉब लगवाया था, वो भौतिक प्रेम है, क्योंकि उसमें भौतिक स्वार्थ की पूर्ति हुई थी। उसमें मित्रता है, उसमें भी जो है किसी ने, बड़े आदमी ने जॉब लगा दिया था, कुछ शिक्षा देके थी, तो उसको वो प्रेम में जो है उसके कारण क्या, क्या मेरे को इनके कारण जॉब लगा, मैं इनका बहुत आदर करता हूँ, इसके कारण ही मैं आज मैं नौकरी कर पा रहा हूँ, वो भौतिक प्रेम, क्योंकि भौतिक इच्छा पूरी हुई। और इधर आध्यात्मिक ज्ञान मिला, उसके कारण मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई, मैं भक्ति में आगे बढ़ा, ये गुरु से या वैष्णव से इसके संग के कारण में आगे बढ़ा, वो आध्यात्मिक, जिससे आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी हुई है, और उसके कारण जो आदर सम्मान प्रेम आ रहा है वो आध्यात्मिक प्रेम है, जिससे भौतिक इच्छा पूरी हुई है, भौतिक सम्मान, भौतिक आदर। ठीक है। नित्य रूप कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, डाउट नहीं है। जहां जहां से भौतिक इच्छा पूरी है सब भौतिक प्रेम, भौतिक सम्मान। जहां जहां से आध्यात्मिक इच्छा पूरी है, आध्यात्मिक भक्ति का हम ऐसा मान रहे हैं, वो आध्यात्मिक। ठीक है। समझा गौरांगी माता जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, समझा गौरांगी माता जी का प्रश्न था। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भक्त लोग भी आपस में एक दूसरे का हेल्प करते हैं, ये करते हैं, तो इसको भी फिर भौतिक समझना चाहिए या फिर इसको, अगर भौतिक इच्छा, फार्मूला है कि अगर भौतिक इच्छा पूरी करी तो भौतिक प्रेम है, वो वाला प्रेम, वो उसका हम एहसान मान रहे हैं, ग्रेटफुल है, उसके कृतज्ञ, लेकिन वो भौतिक प्रेम। अगर वो हमारी इच्छा पूरी करते रहेगा तो हम उसके प्रति हमारा संबंध अच्छा रहेगा, ये भौतिक संबंध। अगर भौतिक इच्छा के कारण हम किसी को लाइक कर रहे हैं कि हमारी भौतिक इच्छा पूरी की, मन में ये आ रहा है, मन में तो पता लग जाता है ना किसके कारण हमारा प्रेम है, किससे किसके कारण प्रेम है। अगर किसी का कोई हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी कर रहा है तो वो भौतिक प्रेम है। कोई आध्यात्मिक इच्छा पूरी करने का प्रेम है। अगर सपोज करो किसी ने आध्यात्मिक इच्छा पूरी की लेकिन हमारी भौतिक इच्छा पूरी नहीं कर रहा, हमें हेल्प नहीं कर रहा भौतिक रूप से, तो फिर वो क्या रहा है कि हमारा प्रेम जो है, अब जो हम भौतिक प्रेम की तलाश में है कि हमें भौतिक इच्छाएं भी पूरी करे। भौतिक इच्छा पूरी करे मतलब हमें कोई हेल्प करे क्राइसिस के समय या किसी और चीज में हेल्प करे, वो भौतिक इच्छा के कारण प्रेम। प्रभु जी, हम लोग जैसे भक्तों का एक दूसरे का हेल्प करते हैं तो यही सोच के करते हैं ना कि ये भगवान की सेवा में और आगे, अगर वैसा कर रहे हैं तो वो आध्यात्मिक है, भौतिक इच्छा नहीं। हमको तो पता लगता है ना कि किसके कारण भौतिक, और मन में फिर ये भी रहता है कि आगे और अच्छे से भगवान की सेवा करेंगे, ये तो फिर आध्यात्मिक है, तो ये आध्यात्मिक है। ओके। जहाँ पूरा आध्यात्मिक रीजन के कारण हो रहा है वो पूरा आध्यात्मिक, जहाँ भौतिक रीजन के कारण हो रहा है वो भौतिक। ठीक है, तो ये 7 श्लोक तक यहीं पे कंप्लीट हुआ। 8वें श्लोक से कल करेंगे हम, आज समय हो गया है, इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।